नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिक परिषद में बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा सामने आया। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के लिए पुरानी तारीख में फर्जी ढंग से कागजी टेंडर निकालने की खानापूर्ति की गई। इतना ही नहीं, जिस कंपनी से काम करवाया वो अपने पते पर मिली ही नहीं। टेंडर स्वीकार करने और भुगतान के लिए बड़े स्तर पर नियमों को तोड़ा और मरोड़ा गया। पूरा मामला क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल भारत सरकार का विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम था। मैपकास्ट ने भोपाल, जबलपुर और इंदौर में इसका आयोजन 22 से 28 फरवरी 2022 तक किया। इसके टेंडर संबंधी नोट शीट के दस्तावेज में किए गए हस्ताक्षर में उल्लेखित तारीखों में काट छांट कर दी गई। इन कार्यक्रमों के लिए 14 फरवरी को जारी किए गए दस्तावेज 1 महीने बाद यानी कि 12 मार्च को पुरानी तारीख में तैयार किया गया। इसकी नोट शीट पर मैपकास्ट के डीजी अनिल कोठारी समेत 11 अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए थे। फर्जी ढंग से कागजी टेंडर निकालने की जल्दबाजी में नोट शीट पर किसी ने 14 फरवरी तो किसी ने 14 मार्च तारीख लिख दी। यह भी साफ नहीं है कि टेंडर या निविदा विज्ञापन किस अखबार या माध्यम से जारी हुआ। 4 निविदाकारों ने अपने टेंडर कैसे जमा किए, इसकी जानकारी भी नहीं मिली। हड़बड़ी में एक इटारसी की एजेंसी को भोपाल की एजेंसी बता दिया गया और इसका अनुमोदन भी कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में शिकायत की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और लोकायुक्त संगठन को मामले की शिकायत की गई है। शिकायत में यह दावा किया गया कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का काम तुषार एंटरप्राइजेज ने किया, जबकि कार्य आदेश रेवा एंटरप्राइजेज को दिया गया था। 27 लाख के बिल भी रेवा एंटरप्राइजेज ने ही पेश किए थे। सामग्री का नाम बदलकर बिल प्रस्तुत किए गए। इस मामले में जब रेवा एंटरप्राइजेस के पते पर भुगतान स्वीकृति आदेश भेजे गए तो 2 बार वो बेरंग लौट आए। वजह यह थी कि संबंधित पते पर कोई रेवा एंटरप्राइजेस के नाम से एजेंसी है ही नहीं। भंडार कक्ष के अधिकारी ने कार्य आदेश के अनुसार फ्रेम से संबंधित सामग्री की प्रविष्टि की, लेकिन स्टैंडी के नाम पर प्रदर्शनी के बिल लगाए गए। उस पर आपत्ति लेते हुए उसके द्वारा कोई भी एंट्री नहीं की गई। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के लिए पहले 27 लाख के बिल लगाए गए। इस पर वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक की टिप के अनुसार, मतलब जो टिप मिली थी उसके अनुसार 16 लाख की कटौती कर दी गई। ऑडिट टीम ने भी अनियमितताओं की अनदेखी की। पहले 16 लाख रुपए के भुगतान की अनुशंसा की गई। मुख्य वैज्ञानिक और कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक राकेश आर्या ने अकाउंट्स के अनुमोदन पर आपत्ति लगाई। कार्य आदेश के अनुसार भुगतान पर फिर से ऑडिट करने की टिप दी, जिस पर फिर बिल में 4 लाख रुपए की कटौती की गई। इसके बाद 27 लाख की जगह फर्म को करीब 11 लाख रुपए का भुगतान किया गया। मैपकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने कहा कि डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे को 9 लाख रुपए के बिल लगाने पर वित्तीय अनुमति की जानकारी मांगी तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। जो 27 लाख रुपए के बिल की बात हो रही है उसमें 14 अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। बिल में कटौती सप्लाई के बाद वेरिफिकेशन के आधार पर हुई। मुझ पर लगाए गए आरोप झूठ है। पूज्यते कार्यक्रम में जो नरेंद्र शिवहरे जी को 9 लाख की वित्तीय अनियमितता का नोटिस दिया गया है, उसी के नोटिस देने के उपरांत इनके द्वारा अनर्गल रूप से ये गलत टेंडर के माध्यम से कहने की और ये आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके बाद जबकि ये पूरी प्रक्रियागत तरीके से टेंडर हुआ है, इसकी जांच भी की जा चुकी है और इनके खिलाफ विभिन्न मामलों में एक विभागीय जांच भी चल रही है और इनके द्वारा कोर्ट में भी गए थे, जिसमें इनको किसी भी तरह की राहत देने का कोर्ट ने मना किया है। और इनकी जांच अभी चूंकि प्रक्रिया में है, इसलिए इस संदर्भ में कुछ ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इनके द्वारा लगाए गए वित्तीय अनियमितता के आरोप चूंकि इनके विरुद्ध लगाए गए हैं, इसलिए ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और कोई भी आकर पूरे पेपर्स देख के इसको चेक कर सकता है कि इसमें वस्तु स्थिति क्या है। 2 आरोप जो हैं वो मेन लगा रहे हैं कि कार्यक्रम पहले हुआ, टेंडर बाद में जारी हुए। इस पे आप क्या कहेंगे? सारी टेंडर प्रक्रिया डॉक्टर राकेश आर्या और नरेंद्र शिवहरे जी द्वारा खुद की गई है। कोई आके देख सकता है, पहले पेज से लेके अंतिम
और जिनके द्वारा कार्य किया गया है उनसे पत्र व्यवहार, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा कार्य देना और पेमेंट करने की भी पूरी कार्रवाई इन्हीं के द्वारा संपन्न की। एक और बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं कि तुषार को कार्यक्रम करने के लिए जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई, उससे बातचीत की गई, लेकिन जब भुगतान हो रहा है तो वो रेवा को हो रहा है। ऐसा आरोप राकेश आर्य जी का लगा। ये अपने मन से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इस संस्था ने पहली दफे कोई काम किया था और जिसमें डॉक्टर राकेश आर्य जी उससे सतत संपर्क में थे और संस्था का तो कोई भी आदमी संपर्क में ही नहीं था और भुगतान प्रोसेस भी पूरी उनके द्वारा की गई है। शिकायत वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र शिवहरे ने की है। शिवहरे ने कहा कि 9 लाख रुपए प्रस्तुत बिलों का खर्च डीजी के अनुमोदन के अनुसार क्षेत्रीय विस्तार केंद्र प्रभारी जबलपुर के डॉक्टर निपुण सिलावट ने प्रस्तुत किए। मैंने 27 लाख के फर्जी बिलों पर आपत्ति ली तो मुझे इनाम के बजाय पहले नोटिस थमा दिया गया, फिर निलंबित कर दिया गया। मेरे सबूतों की निष्पक्ष जांच की जाए और मुझ पर लगाए गए आरोप निराधार और झूठे हैं। ये पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।